पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपेंशन का अमल जारी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी 2026 में 3,444 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। अब इस इजाफे के बाद मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद 2,87,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये ट्रेंड जाहिर करता है कि मुश्किल माशी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं हैं, बल्कि जो इस वक्त एक चैलेंजेस की सूरत हाल है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक नई कंपनीज में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का 59% रहा है। इसके बाद सिंगल मेंबर कंपनीज का हिस्सा 38% था और फिर बाकी 3% में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के अलावा नॉन प्रॉफिट इदारे और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के साथ गैर मुल्की कंपनीज भी शामिल हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार अब भी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में शामिल होना पसंद कर रहे हैं। इस दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काबिल जिक्र रही है। फरवरी में 82 नई कंपनीज में गैर मुल्की शेयर होल्डिंग शामिल थी। इनमें चाइना 44 कंपनीज के साथ सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है। फिर इसके बाद अमेरिका 7 कंपनीज के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जर्मनी ने 3 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और फिर फार ईस्ट के ममालिक की शमूलियत भी देखी गई है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर माइनिंग के अलावा ट्रेडिंग और IT सेक्टर में आई है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट और डिजिटल मईशत फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी का बाइस बन रहे हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो IT और ई-कॉमर्स इसमें सबसे आगे रहे, जहां 723 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। फिर इसके बाद ट्रेडिंग सेक्टर में 531 और सर्विसेज सेक्टर में 434 कंपनीज रही हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की 323 कंपनीज का इजाफा हुआ। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस के अलावा तालीम और माइनिंग के साथ साथ टेक्सटाइल और मार्केटिंग जैसे शोबों में भी नई कंपनीज का इजाफा हुआ है। एक और अहम डेवलपमेंट ये भी है कि SECP ने 24,958 गैर फाल कंपनीज की फहरिस्त भी अब जारी कर दी है। ये वो कंपनीज हैं जो बहुत अरसे से कारोबारी सरगर्मियों में शामिल नहीं थीं। इन कंपनीज को रिकॉर्ड से निकालने का मकसद रजिस्ट्रेशन डेटा को दुरुस्त और फाल रखना है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कंपनीज की तादाद में इजाफा कारोबारी एतमाद का एक पॉजिटिव साइन है। खासतौर पर IT और डिजिटल कारोबार का बढ़ता हुआ ट्रेंड मुस्तकबिल की मईशत की सिमत को जाहिर करता है। लेकिन असल चैलेंज ये है कि रजिस्टर होने वाली कंपनीज को फाल और पायदार कारोबार में तब्दील किया जा सके, ताकि इकॉनमी के साथ साथ रोज़गार और फिर इन्वेस्टमेंट पर हकीकी असर आए। अब ये मौजूदा जो चैलेंजेस से भरपूर सूरत हाल है उसमें कैसे आगे मज़ीद हम चल सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मज़ीद कैसे आ सकती है, अभी तो ये कुछ कंपनीज़ की हद तक आई है। ओवरऑल ट्रेंड किस तरह का जाहिर हो रहा है इस पर हम बात करेंगे हारून शरीफ साहब से। फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3,500 कंपनीज़ एक महीने में रजिस्टर हो रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसमें थोड़ी बहुत आ रही है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त भी बड़े बेहतर हैं कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जी, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन एक कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें असल चीज़ देखने की ये है कि जो कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं वो आया नई कंपनियां हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में कारोबार चल रहे थे वो फॉर्मल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इन दोनों का बड़ा फ़र्क मतलब है, क्योंकि अगर तो इंसेंटिव्स ऐसे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि इनफॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी की तरफ जाना है, वो भी अच्छी बात है। नई कंपनियां जो रजिस्टर हो रही हैं उसमें जैसे आपने कहा, असल चीज़ देखना ये है कि उनको जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि अभी सिर्फ कंपनी बनाकर वेट एंड सी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के लोग जॉइंट वेंचर्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बहुत सी मार्केट्स आजकल वॉलेटाइल हैं, तो जॉइंट वेंचर्स जो हैं पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है, जिसके अंदर पीपल मूवमेंट कम हो, पाकिस्तान का अच्छा मजबूत पार्टनर हो और वो उसको आगे लेकर चले। बाकी ये जो माइनिंग में बन रही हैं और IT में बन रही हैं, IT में तो मुझे समझ आता है, लेकिन माइनिंग तो अभी जो बन रही है उसका फंक्शनल होते थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन चीज़ है जिसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ती है और आजकल पाकिस्तान का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स की, प्रोग्रामर्स की, डिज़ाइनर्स की, वो बाकी ममालिक से कंपेटिटिव भी है और कुछ कम है। तो आई थिंक यहाँ पे लोगों को एडवांटेज दिखता है। और ये कब तक चलता है, क्योंकि AI आ रहा है तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जनरली अगर कंपनीज आ रही हैं तो वो अच्छा ट्रेंड है, और अगर डिफंक्ट कंपनी को निकाला जा रहा है तो नेट ऑफ करना चाहिए ये बहुत सी कंपनियों को जो फंक्शनल नहीं होती,
लेकिन वो शो हो रही होती है SCCP की रजिस्ट्रेशन में, जो कि एक गलत सिग्नल देता है। सही। और हारून साहब, जो इस वक्त दुनिया के अब हालात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि असरअंदाज हुए। अब यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस का भी सबसे ज़्यादा असर इस वक्त पाकिस्तान में हुआ। अब इन हालात से निकलने में कितना वक्त लग सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लोकल इन्वेस्टर्स का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो भी खासा शेकी हुआ होगा। एक दुनिया भर की सूरत हाल तो नज़र आ ही रही है सबको, ख़ासतौर पर इस रीजन की। तो अब कितना जो हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे अपनी इकोनॉमी के, अब वो उस सफ़र में हम फिर से पीछे हो गए, दोबारा से वो मेहनत हमें करनी पड़ेगी? जी, स्लो डाउन दिखाई देता है और उसके 3-4 वजूहात बड़ी क्लियर हैं। एक तो हमारा अपना वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उससे जो आपके बॉर्डर प्रोविंस है उसमें कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, रोज़गार भी मुतासर हो रहा है और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है फिस्कल, क्योंकि किसी ने उस सारी जो ऑपरेशन है उसको फाइनेंस भी करना है, जो कि एक गैर मामूली फाइनेंसिंग है, तो कहीं से कट करके ही आप करेंगे ना। सेकेंड पार्ट ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न साइड पे ईरान की वॉर शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि 1-2 माह में ये डबल डिजिट को टच कर जाए। तो अगर ये इन्फ्लेशन वहाँ चली जाती है तो फिर शरह सूद को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आधा साल तो आपका इसमें निकल जाएगा। मुझे लगता है कि 2026 में जो हमारे अहदाफ थे स्टेबलाइजेशन के, वो भी हमें IMF से रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे और जो हमारी शरह ग्रोथ थी उसको बड़ा केयरफुली रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सोजेनस शॉक है जो बाहर से आता है वॉर का, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका इम्पैक्ट खासा हाई है। और फिर हम सब IMF की टीम अभी रिसेंटली उसने दौरा किया, उससे वर्चुअल टॉक्स भी चल रहे हैं, डायलॉग्स भी चल रहे हैं, रिव्यू के इस वक्त हम फेज़ में हैं। तो अब इसमें हम कितना उनसे रिलीफ इस वक्त हासिल कर सकते हैं, चूँकि दुनिया के हालात और इस खत्ते के हालात ख़ासतौर पर उनकी भी नज़र में हैं। तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हमें कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब अमाउंट जमा करना है, जो बड़े ह्यूज हम अपने टैक्स रेवेन्यू के आदाफ उनसे अप्रूव करवाते हैं और फिर वो हम हर साल हासिल नहीं कर पाते। तो ये इस साल ये रिवाइज़ करने में थोड़ी सी मदद हमें मिल सकेगी, वो रिलीफ हमें देंगे या मुश्किल हमारे लिए रहेगी? जी, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द वर्ड रिलीफ। एक रिलीफ होता है कि आप कुछ कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर वेवर दे देते हैं, जो पाकिस्तान हिस्टोरिकली लेता रहा है, लेकिन उसकी बुनियाद ज़्यादातर सियासी होती थी और वो अब पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाय नहीं दिखाई देता वेस्ट का, तो वो मुश्किल है। अभी रिलीफ मेरे हिसाब से रियलिस्टिक ये है कि अगर पाकिस्तान एक मजबूत बिजनेस प्लान देता है तो कुछ आपके टारगेट्स इस रिव्यू में जो ट्रांच से लिंक्ड हैं उनको डिफ़र किया जा सकता है कि जी आपको 6 माह का और गैप चाहिए, तो अभी आप नहीं पूरा कर पाए क्योंकि ईरान में वो जंग है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके अलावा दुनिया के अंदर स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन है, तो आप टारगेट्स टैक्स के और आप टारगेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, करंट अकाउंट के अगर मीट नहीं कर पा रहे तो लेट्स वेट फॉर 6 more months। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।